फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे मेरे दोस्त। जो आज का सेशन है मेरे दोस्त, इसमें लेकर हम आप लोगों के लिए मेरे दोस्त पार्ट नंबर से रियल में तो है मेरे दोस्त सेकंड है मेरे दोस्त, क्योंकि थंबनेल में सेम का ही पहले का है, बट लेकिन इसमें जो पढ़ने वाले हैं हम लोग ब्लड रिलेशन का पार्ट नंबर सेकंड पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इससे पहले वाली जो क्लास थी मेरे दोस्त, उसमें हम पार्ट वन एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते मेरे दोस्त। उसमें हम समझ गए थे कि हाँ, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आते कैसे, करते क्या है, और फिर कुछ मेरे दोस्त कुछ प्रोसेस भी हम लोग पढ़ लेते मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? तो मुझे उम्मीद है कि जो पार्ट वन थे आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? बट जो आज का सेकेंड सेशन है मेरे दोस्त, इसमें कुछ बेहतरीन से प्रश्न पढ़ेंगे मेरे दोस्त। जहां तक की बात की जाए मेरे दोस्त, जीडी में रक्त संबंध के प्रश्न का लेवल थोड़ा सा अलग होता है मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? जहां तक कि ये मेरा कहना नहीं है मेरे दोस्त, ये कहना प्रीवियस ईयर की कॉपी का है। समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त? प्रीवियस ईयर में ऐसा ये लगता है कि हाँ, प्रश्न का पूछा हुआ लेवल अलग है, और एनटीपीसी में मेरे दोस्त रक्त संबंधी प्रश्नों का लेवल अलग है मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? और बात की जाए मेरे दोस्त, तो थोड़ा सा आप लोग टाइम ले रहे हैं। लगभग जीडी में मेरे दोस्त 3 टाइप का प्रश्न आता है मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? लेकिन इसमें मेरे दोस्त बात 2 ही टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? अभी तक का वेटेज देखा जाए मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? जिसमें से पहला टाइप का ये प्रश्न आप लोग को लिख दिया मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से बेहतरीन प्रश्न पढ़ेंगे मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? तो सबसे पहले तो आप लोग जितने लोग मेरे भाई लोग सेशन को देखते हैं, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? तो ज्यादा समय ना लेते, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। तो लिखा ये है कि पार्ट नंबर सेकेंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त लिखा है कि तस्वीर की ओर देख कर अद्वैता, क्या मेरे दोस्त, अद्वैता ने कहा, क्या कहा? ने कहा अनिरुद्ध, किससे? अनिरुद्ध से, अनिरुद्ध मेरी दादी की बेटी की, ध्यान दीजिएगा, मेरी दादी की बेटी की भतीजी के पिता हैं। मेरे दादा का केवल 2 ही संतान थी। समझ में कि नहीं? तो आगे का सवाल थोड़ा कट पीस कर दिया, लेकिन यही रहेगा कि अद्वैता, क्या रहेगा मेरे भाई? अद्वैता और अनिरुद्ध में संबंध, क्या अनिरुद्ध में किस प्रकार संबंध है? क्या मेरे भाई, किस प्रकार संबंध है? संबंध क्लियर? बात फैक्ट पता चल गई कि नहीं? तो अब क्या करते हैं मेरे दोस्त, इसको सॉल्व करते हैं, बेहतरीन तरीका से सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले जिस तरह का ये है कि तस्वीर की ओर देखकर अद्वैता, क्या जी? तो तस्वीर मान लीजिए ये है, और देखकर कौन देखता है? तो अद्वैता देखती है। देखकर क्या करती है? बोलती है। क्या बोलती है? अद्वैता ने कहा अनिरुद्ध, जो इस फोटो में है मेरे दोस्त, उसका नाम अनिरुद्ध है। क्या है? अनिरुद्ध। क्लियर? तो अनिरुद्ध मेरी दादी की, ध्यान दीजिएगा, अद्वैता बोल रही है अनिरुद्ध मेरी दादी, जब मेरी लगे तो मेरे भाई किस पर आ गया? अपोजिट मेरे पर आ गया कि नहीं? आ गया ना। तो वही अद्वैता बोली मेरी दादी, क्या मेरे दोस्त? मेरी दादी, यानी कि अद्वैता की दादी। क्लियर? अद्वैता की दादी, दादी की एक बेटी, दादी की बेटी, क्या मेरे दोस्त? दादी की बेटी, और बेटी की भतीजी, ध्यान दीजिए, क्या मेरे दोस्त? बेटी की भतीजी। इस कंसेप्ट लगाएंगे, अद्वैता की दादी, दादी की बेटी है, बेटी की भतीजी के पिता, भतीजी के पिता, ठीक, पिता है। मेरे दादा का केवल 2 ही संतान थी। यहाँ पर एक बात फंसाती है, समझ में आया कि नहीं? अगर कोई बोल दिया कि मेरा, अच्छा मैं बोल दिया कि मेरा 2 ही संतान है, समझ में आया कि नहीं? तो क्या आप, अगर हम बताएं नहीं कि कौन क्या है, तो आप कुछ कॉमन सेंस लगा पाएंगे क्या? वो तो दोनों संतान में दोनों लड़के हो सकते हैं, या तो दोनों लड़कियां हो सकती हैं, या तो एक लड़का और एक लड़की हो सकती है। फिक्स कोई कर सकते हैं नहीं मेरे दोस्त। तो यहाँ पर इस कंसेप्ट का कोई मायने नहीं रखा है, मायने ही नहीं रखा कि लिखा है कि, कहाँ लिखा है? मेरे दादा
का केवल 2 ही संतान है। इसमें पढ़ने के बाद आप लोगों को सोचना पड़ेगा, मेरे दोस्त आप लोग की जैसा कोई मूर्ख है नहीं, समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इसका इस वर्क में इस रिलेशन में इसका कोई संबंध है ही नहीं मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। क्या कह दे कि मेरे 5 संतान, तो पांचों का अगर हम नाम नहीं बताए, जेंडर नहीं बताए, तो क्या फिक्स कर सकते मेरे भाई? नहीं कर सकते, समझ में है कि नहीं। तो इसलिए इसका कोई जरूरत नहीं है, बस लिखा है कि तस्वीर की ओर देखकर अद्वैता ने अनिरुद्ध से कहा, समझ में है कि नहीं। क्या कहा कि अनिरुद्ध मेरी दादी की बेटी, अब बेटी की भतीजी, समझ में है कि नहीं, बेटी की भतीजी का पिता हो तुम, ये कह रही है अद्वैता अनिरुद्ध से कह रही है। देखिए ध्यान से हम बता दे रहे हैं, अद्वैता अनिरुद्ध से कह रही है कि अनिरुद्ध मेरी दादी की बेटी की भतीजी, अब भतीजी का पिता कौन हो? तुम हो। तो बताओ अद्वैता अनिरुद्ध यानी कि हमारे तुम्हारे में क्या संबंध, ये कंसेप्ट कर रहा है मेरे भाई, समझ में है कि नहीं। तो अभी हम लोग देखते ध्यान से, अद्वैता की दादी और दादी की बेटी, ध्यान दीजिएगा, दादी की बेटी, समझ में है कि नहीं, यानी कि दादी की बेटी, आप लोग कुछ समझिएगा, दादी की बेटी आप लोगों की क्या लगेंगी मेरे भाई? तो कमेंट में करिएगा मेरे दोस्त क्या लगेंगे, समझ में है कि नहीं मेरे दोस्तों। हम बता दे रहे हैं कि अद्वैता की दादी, यहाँ समझिए, दादी की बेटी का मतलब हुआ बुआ, क्या मेरे भाई, क्या हुआ? बुआ हुआ, समझ में है कि नहीं। तो अद्वैता की दादी, दादी की बेटी यानी अद्वैता की बुआ। अब बुआ की भतीजी, यहाँ से तो रिलेशन आते हैं मेरे दोस्त, यहीं से रिलेशन आते हैं कि चाचा, और यानी कि पापा के भाई को चाचा, पापा की बहन को बुआ बोलते हैं। बुआ भी आपको, देखिए चाचा भी आपको भतीजा बोलेंगे या तो भतीजी, ठीक। सेम बुआ का भी रिलेशन, या तो भतीजा बोलेंगी या तो भतीजी, लड़का है तो भतीजा, लड़की है तो भतीजी बोलेंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दादी की बेटी हो गई कि नहीं, तो अद्वैता की क्या बन गई? बुआ। अब बुआ की भतीजी, ध्यान दीजिए, बेटी की भतीजी लिखा है कि नहीं, यानी कि बेटी की भतीजी, क्लियर। ध्यान समझिए यहाँ पर, 1 मिनट, अद्वैता की दादी, ठीक, दादी की बेटी, क्लियर, दादी की बेटी यानी कि अद्वैता की बुआ, समझ में है कि नहीं। बेटी की भतीजी, समझ में आ रही कि नहीं, यानी कि यहाँ पर अद्वैता खुद है। अगर, क्योंकि अगर यहाँ पर ये जब बुआ बोल दी तो सिंपल सी बात है कि जो बेटी है अद्वैता क्या बोलेंगे? भतीज है, भतीजी बोलेंगे नहीं, भतीजी। तो यहाँ पर बेटी की भतीजी यानी कि अद्वैता खुद है, और अद्वैता का क्या है? ये पिता है, क्या मेरे दोस्त? अद्वैता का पिता। तो जो यहाँ पर पिता कौन बना? अनिरुद्ध बना है कि नहीं? तो इन दोनों में किसका रिलेशन बन रहा है मेरे दोस्त? देखिए ध्यान से, अंत में कौन सा आ जा रहा है? यहाँ पर भतीजी कौन बन जा रही है? तो अद्वैता बन जा रही है, और यहाँ पर क्या आ रहे हैं? पिता आ रहे हैं कि नहीं? तो अद्वैता और ये पिता मेरे दोस्त, बाप और बेटी का रिलेशन है। किसका? बाप और बेटी का, इनके पिता और बेटी का। समझ में है कि नहीं? कंसेप्ट ना समझा मेरे दोस्त, एक बार नॉर्मल तरीका समझा रहे हैं। अद्वैता ने बोली दादी, क्या बोली? दादी। दादी की बेटी को ही बोलते हैं बुआ, समझ में है कि नहीं? अब बुआ हम लोग क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्त? अगर लड़का है तो भतीजा, लड़की है तो भतीजी बोलती है। तो यहाँ पर बेटी यानी कि दादी की बुआ बेटी, समझ में है कि नहीं? यानी कि दादी की बेटी को बुआ बोलेंगे, जो बुआ है भतीजी बोल रही हैं, तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, हम समझिए कि हाँ, क्या समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर अद्वैता खुद आ गई, समझ में है कि नहीं? और अद्वैता किसी को पिता बोल रही है, तो कौन सा रिलेशन हो गया? बाप और बेटी का ही रिलेशन हुआ मेरे दोस्त। तो फाइनली आंसर किसका आएगा? तो भाई बहन का होगा नहीं, पति पत्नी का, मामा भांजी का भी नहीं होगा मेरे दोस्त। रियल में कौन सा होगा? पिता और बेटी का। क्लियर समझ में कि नहीं मेरे दोस्त? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बस यहाँ पर आपको फैक्चुअल बातें कौन सी थी? तो फैक्चुअल बातें ये थी कि मेरे दादा का केवल 2 ही संतान थी। इसको आप लोग कंफर्म है कि जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसको रिपीटेशन बहुत जरूर करेंगे, मुझे उम्मीद करेंगे, लेकिन कोई मतलब है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त? तो ये क्वेश्चन तो पहले आप लोगों को समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं।
तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट एकदम बेहतरीन तरीके से समझ गए मेरे दोस्त, सेम उसी की तरह हम लोग सेकंड में समझेंगे मेरे दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे दोस्त, उम्मीद है मेरे दोस्त, समझ नहीं, बस आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा मेरे दोस्त, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, समझ में आया कि नहीं, अगर कर देंगे मेरे दोस्त कंसेप्ट आप लोग खराब हो जाएगा मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। लिखा है कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, चलिए आदमी ने कह दिया तो हम लोग सुन लेते हैं क्या कहा। कहा यही है, इसकी माता, ज्यादा टाइम ना लेते हैं, कहते हैं क्या जी मेरे भाई, आदमी यानी कि लड़की की ओर संकेत करते हुए किसने कहा, आदमी ने किसकी तरफ संकेत किया मेरे दोस्त, लड़की की तरफ क्या किया, संकेत किया, संकेत किया और कहा, जहां से कहा वहीं से कह देते हैं, वहीं से सुनते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि पूरा पढ़ने का कोई मेन मोटिव तो है नहीं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन हम लोग को कंसेप्ट समझ में आ गया मेरे दोस्त, तो डायरेक्ट ही सॉल्व करें, समझ में आया कि नहीं। कहा, क्या कहा है कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, आदमी ने कह रहा है, कहा इसकी माता यानी कि लड़की की माता श्री, क्या मेरे दोस्त, लड़की की माता, अब माता का पिता यानी कि मम्मी के पिताश्री, क्या मेरे दोस्त, मम्मी के पिताजी, क्लियर, पिताजी, मेरा ससुर है, आदमी बोला कि मेरा ससुर, क्लियर मेरे दोस्त, बात समझ में आ गई कि नहीं। तो वह लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, बस मेरे दोस्त इतना पैराग्राफ बन गया तो हम लोग का आंसर आने से कोई रोक ही नहीं सकता मेरे दोस्त। देखिए हम बता रहे हैं, आदमी ससुर यानी कि आदमी एक चीज है मेरे दोस्त, यहाँ पर एक्स मान लेते हैं कुछ भी, आदमी इसको क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, ससुर बोल रहा है, समझ में आए कि नहीं, बात से कंप्लीट है। फिर लड़की की मम्मी, मम्मी के पिता मान लेते हैं, कोई लड़की है, लड़की की मम्मी, मम्मी के पिता को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, सिंपल सी बात है कि रिलेशन दो तरह के होते हैं, मम्मी और एक पापा की तरह, तो जिस प्रकार मम्मी के पापा को नाना बोलते हैं कि नहीं, और पापा के पिताजी को हम लोग क्या बोलते हैं, दादा बोलते हैं, तो उसी प्रकार मम्मी के पिताजी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, नाना बोलेंगे। तो यहाँ पर जो लड़की है मेरे भाई, लड़की, इसको क्या बोल रही है, तो नाना बोल रही है, एक बीच में एक्स है, ठीक, आदमी ससुर बोल रहा है, लड़की नाना बोल रही है, तो कहा ये जा रहा है, तो ये बताइए कि आदमी और लड़कियां में किस प्रकार संबंध है, अगर हम जिसको नाना बोल रहे हैं, ठीक, अगर कोई व्यक्ति उनको ससुर बोल रहा है तो सिंपल सी बात मेरे भाई, वो कौन होंगे, मेरे पिता ही जी होंगे, मेरे पिताजी जिनको ससुर बोलेंगे, समझ में आए कि नहीं, ससुर बोलेंगे कि नहीं, तो सिंपल सी बात है कि उनकी लड़की से शादी किए रहेंगे, समझ में आए कि नहीं, और उनकी लड़की से शादी किए रहेंगे तो लड़की उनको क्या बोलेगी, पापा बोलेगी। अब मैं उन्हीं लड़का का लड़का हूँ, उन्हीं लड़की को मैं लड़का हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे दोस्त नाना ही ना बोलूंगा, तो ये इनको नाना बोल रही है और ये ससुर मेरे दोस्त, तो इनमें क्या मेरे दोस्त, पिता और पुत्री का रिलेशन मेरे भाई, कैसा रिलेशन है, पिता और पुत्री का। तो वही कहा है कि उस आदमी से आदमी उसको क्या कहेगा, आदमी उस लड़की को क्या बोलेगा मेरे दोस्त, आदमी की वो क्या है मेरे दोस्त, पुत्री है, क्या है मेरे दोस्त, पुत्री है, बेटी है, समझ में आए कि नहीं, लड़की है, तो ध्यान दीजिएगा क्या है, पुत्री, बेटी, लड़की कोई हो सकता है मेरे दोस्त, तो माता, बहन, बुआ तो है नहीं मेरे दोस्त, फाइनल कौन सा होगी, पुत्री होगी, समझ में आ गया नहीं मेरे दोस्त। ये भी क्वेश्चन एकदम बेहतरीन प्रश्न रहा है मेरे दोस्त, समझ में आ गया कि नहीं, तो ये भी कंसेप्ट क्या हुआ आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि क्लियर हुआ, ठीक। अब क्या करते हैं मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जहां तक ये खत्म हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करते हैं, तो चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं मेरे दोस्त। 3 क्या कहना चाह रहा है, जैसे लिखा है कि सीता की ओर संकेत करते हैं मेरे दोस्त, जब अभी तक जो पहले के 2 क्वेश्चन पढ़े मेरे दोस्त, सेम उसी की तरह ये भी है मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं, तो इसको भी हम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे मेरे दोस्त। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है कि सीता की ओर संकेत करते हुए मोहन कहता है कि इनके पिता के एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं, सीता मोहन से किस प्रकार संबंधित है,
क्वेश्चन तो आप लोग समझ में आ गया कि एक क्या है, मोहन जी हैं क्या मेरे भाई, एक मोहन जी हैं, सीता की तरफ क्या करते हैं, संकेत करते हैं, संकेत करते हुए कहते हैं कि हे सीता। अब बता रहे हैं क्या कहते हैं, ठीक है। कहते हैं, मोहन जी कहते हैं कि इनके, ध्यान दीजिएगा, इनके पिता यानी कि सीता के पिता, क्लियर, किसके पिता, सीता के पिता। अब पिता का एक पुत्र, पिताजी का क्या है, एकलौता पुत्र, मेरे ध्यान दीजिए भाई, इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र यानी कि केवल एक ही पुत्र है, समझ में आया कि नहीं, इकलौता पुत्र मेरा पिता है। मोहन तो कह रहे थे कि सीता के पिता, पिता के इकलौता पुत्र, ठीक, पुत्र हो गया कि नहीं, मेरे पिता। अब मोहन खुद पर आ गए, मेरे पिता यानी कि मोहन के भी पिता, समझ में कि नहीं, पिता है। तो अब बताइए इस मोहन और सीता में किस चीज का संबंध है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले आसान चीज, यहाँ पर x मान लिए बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्त। मोहन क्या बोल रहे हैं, पिता यानी कि मोहन है, यहाँ पर x है, इसको क्या बोल रहे हैं, पिता बोल रहे हैं, ठीक। और एक इधर क्या है मेरे दोस्त, इधर एक सीता है जो क्या बोल रही हैं, तो इसको क्या बोल रही है, रिलेशन निकालते हैं, सीता के पिता। अब पिता का एक ही लड़का है, समझ में कि नहीं, तो सीता का भाई ही ना होगा मेरे दोस्त, क्या होगा, भाई होगा। तो सीता इसको क्या बोल रही है, भाई बोल रही है, ध्यान दीजिएगा। मोहन इसको पिता और सीता इसको भाई बोल रही है। अब कंसेप्ट लगाइए, अगर हम जिसको पिता बोलेंगे, अगर कोई लड़की उनको भाई बोलेगी, तो कंसेप्ट मेरे दोस्त वो मेरी क्या होंगी, बुआ होंगी। कंफर्म है कि मेरे पिता को दो ही लोग भाई बोल सकते हैं, तो बुआ या तो चाचा। तो जब लड़का होता है तो चाचा, लेकिन लड़की है तो मेरे दोस्त चाची नहीं होंगी, मेरे दोस्त कौन होंगी, बुआ होंगी, समझ में है कि नहीं। तो मोहन में, सीता में किसका संबंध है मेरे दोस्त, बुआ और भतीजा का, समझ में है कि नहीं, किसका, बुआ और भतीजा का। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, बुआ होगा, समझ में है कि नहीं। क्या लिखा है कि मोहन से, जिसके साथ से लगा होता है उससे रिलेशन खोजते हैं, समझ में है कि नहीं। तो क्या कहा, मोहन से, तो मोहन सीता क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, बुआ बोलेंगे, समझ में है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे, बुआ। तो फाइनल आंसर कौन हुआ मेरे दोस्त, बुआ, क्लियर। ये भी क्वेश्चन कौन सा था, बेहतरीन प्रश्न था मेरे दोस्त, समझ में है कि नहीं। इसको इंपॉर्टेंट में कर लीजिए मेरे दोस्त, क्लियर। बातें एकदम मेरे दोस्त बस इसी कंसेप्ट से करनी है, ज्यादा नहीं। इसका रिलेशन क्या आया और इसका रिलेशन क्या है, बीच में एक्स मान लो, कुछ भी मेरे दोस्त, सबसे बेहतरीन रूल है मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। बस ये क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे मेरे दोस्त, बस जो रेलवे में पूछ जाए, समझ में, एक्स्ट्रा में नहीं मेरे दोस्त, बस रेलवे में ही पूछ जाते हैं, समझ में आया कि नहीं। उस तरीके से प्रश्न लेकर आते हैं मेरे दोस्त, कंटेंट रेडी होता है आप लोग प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक। तो क्वेश्चन थर्ड हो गया। अब क्वेश्चन फोर्थ की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन फोर्थ की ओर बात करते हैं, समझ में है कि नहीं, क्योंकि 1 2 3 तो फॉर अच्छे तरीके से 1 2 3 क्वेश्चन की बात तो हम लोग कर लिए, अच्छे तरीके से उसको सीख लिए। बट जो क्वेश्चन 4 है मेरे दोस्त, देखते हैं क्वेश्चन 4 भी बस उसी का लेवल का है, थोड़ा सा हट के होगा मेरे दोस्त। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। महिला का पुरुष से किस प्रकार का संबंध है, समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए ध्यान से। एगो पुरुष का परिचय कराते हुए कौन कहा, एक महिला ने कहा। तो चलिए महिला से कहवा देते हैं मेरे दोस्त। महिला ने कहा, क्या कहा, किससे कहा मेरे भाई, तो पुरुष से कहा। क्या कहा, कहा इसकी पत्नी यानी कि पुरुष की क्या हो गई, पत्नी, बीवी की बात कर रहा है, ठीक, पत्नी। इसकी पत्नी मेरी माँ यानी कि महिला की माता जी। अब माता, माता का एक ही पुत्री है, माता का एक पुत्री है, क्या मेरे दोस्त, एक पुत्री, समझ में आ गया कि नहीं, पुत्री है। महिला का पुरुष से किस प्रकार का संबंध है, क्या जी बाबू मेरे भाई, महिला का पुरुष से। तो कंसेप्ट लगा रहे हैं यहाँ पर, महिला है, बीच में एक्स मान लेते हैं, और ये क्या है मेरे भाई, पुरुष है कि नहीं। अब देखिए रिलेशन निकालते हैं, महिला की माँ, ठीक, माँ का एक ही पुत्री,
यानी कि हम बोल दिए कि मैं, यानी कि एक महिला है वो कह रही है, जैसे कंसेप्ट हम समझा रहे हैं कि महिला बोल रही है कि मम्मी, अब मम्मी कह रही है कि मम्मी हमारी मम्मी कितनी लड़कियां हैं, तो एक ही लड़कियां हैं। अगर ये महिला इसको माँ बोल रही है, माँ का एक ही लड़की, तो ये खुद हो गई कि नहीं मेरे दोस्त। तो यहाँ पर एक्स में ही कौन है, ये महिला स्वयं है। क्या मेरे दोस्त, महिला स्वयं है। और यहाँ पुरुष की पत्नी, ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, पुरुष की पत्नी, महिला यहाँ पर स्वयं है कि नहीं। अब पुरुष से क्या बोल रहा है, पत्नी बोल रहा है मेरे दोस्त। तो महिला का पुरुष से किस प्रकार संबंध है मेरे दोस्त, फाइनली निकल गया है कि बीबी, यानी कि किसका है मेरे दोस्त, वाइफ का रिलेशन है। किसका है मेरे दोस्त, पत्नी का रिलेशन है। तो ऑप्शन दिया है पुत्री, जो कि होगा नहीं, बुआ दिया है मेरे दोस्त, नीस दिया है, और क्या दिया है, बहन दिया है। समझ में आ गया कि नहीं। एक मिनट, हम लोग का किसका होगा, पत्नी का रिलेशन होगा, यहाँ पर पुत्री नहीं होगा मेरे दोस्त, क्या होगा, पत्नी होगा। क्या होगा, ऑप्शन पत्नी होगा। ठीक, और एक चीज बता दे आप लोगों को, लिखा है यहाँ पर है, लिखा है, तो फाइनली आंसर कौन सा होगा मेरे दोस्त, पत्नी होगा। ठीक, लिखा है यहाँ पर नीस लिखा है, इसका अर्थ बता दें। अर्थ ये होगा नीस का मेरे दोस्त, भतीजा। भतीजा होता कि नहीं, नीस का मतलब क्या होता है, भतीजा होता है। समझ में आया कि नहीं, याद रख लीजिए। क्या मेरे दोस्त, भतीजा। हिंदी में ना लिखकर क्या लिख दिया मेरे दोस्त, अंग्रेजी में लिख दिया। समझ में आया कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक कर दिया, ऑप्शन यहाँ पर पुत्री, क्या होगा मेरे दोस्त, पत्नी होगी। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है मेरे दोस्त हम लोगों का। ये क्या कहा है कि इसकी पत्नी, ये पुरुष की पत्नी हो गई। ठीक है, मेरी माँ महिला की माँ हो गई, अब माँ की एक ही बेटी है, तो खुद महिला हो गई। यहाँ पर महिला खुद हो गई, पुरुष को पत्नी बोल रहा है, तो पति और पत्नी का रिलेशन है मेरे दोस्त। कहा है कि महिला का पुरुष से, तो पुरुष को क्या बोलेगा, बीबी बोलेगा कि नहीं, पत्नी बोलेगा मेरे दोस्त। तो ऑप्शन कौन होगा मेरे दोस्त, पुत्री नहीं, क्या होगा, पत्नी होनी चाहिए। ठीक, तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा होगा मेरे दोस्त, फर्स्ट होगी। और बात क्या है मेरे दोस्त, हम लोग का मेन बात ये थी समझने वाले कि नीस दे दिया, तो नीस होता क्या है, समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त। तो 4 क्वेश्चन कर लिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 5 को शुरू करते हैं। तो अब क्वेश्चन मेरे दोस्त 5 की ओर चलते हैं, देखते हैं 5 क्या लिखा है। जैसे ये क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मनीष ने अपनी पति से, क्या मेरे दोस्त, मनीष ने, क्या है, मनीषा ने अपनी पति से रामपाल का परिचय कराते हुए कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं मेरे दोस्त। तो मनीषा का रामपाल से क्या संबंध है मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त। तो अब तक मेरे दोस्त जो 4 क्वेश्चन पढ़े कि नहीं, सेम उसी के बेस पर है मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मिलते रहे मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन क्या रहेगा, HW रहेगा मेरे दोस्त, ये होमवर्क रहेगा मेरे दोस्त। सभी भाई लोग क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे मेरे दोस्त। हम क्या करेंगे, जरूर चेक करेंगे मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। तो ये क्वेश्चन ज्यादा कुछ है नहीं, बस नॉर्मल सा ही है, समझ में आया कि नहीं। बस लिखने का कंसेप्ट उल्टा कर दिया मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। इसका कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिसको नहीं आएगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को हम दोबारा रिव्यू करके बता देंगे मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। तो जो मेरे दोस्त क्लास हम लोग का आधे घंटे की होती है मेरे दोस्त, हम लोग क्लास क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गई मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आप लोग समझ में आया होगा मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। क्योंकि लगभग इसमें पार्ट की बात की तो आप लोग स्टार्टिंग में बता दिए कि ये GD के और NTPC की रेलवे का जो ब्लड रिलेशन होता है ना मेरे दोस्त, उसमें बहुत फर्क होता है। उसमें 3 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, कंफर्म है। और इसमें मेरे दोस्त केवल 2 ही टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं, समझ में आया कि नहीं। जिसमें से पहले टाइप में तो कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, परिचय पढ़े थे मेरे दोस्त, बट जो सेकंड वाला मेरे दोस्त उसमें 5 क्वेश्चन हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ लिए, समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त। लेकिन जो कल वाला रहेगा मेरे दोस्त, टाइप जो रहेगा, यानी कि टाइप 3, यानी कि टाइप 3 पार्ट 3 में हम लोग टाइप 3 की तरफ क्वेश्चन चलेंगे मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। जिससे क्वेश्चन ज्यादा वेटेज पूछा जाता है। कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछा गया, इसका भी क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया मेरे दोस्त। और बात की जाए तो लगभग 2 ब्लड रिलेशन प्रश्न होते हैं मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। जिसमें अधिकतर हर बार देखा जाए तो टाइप 3 के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहा है मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। लेकिन प्लेलिस्ट अगर बात की जाएगी लेटेस्ट वीडियो की मेरे दोस्त, ऐसे ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा मिल रहे हैं, समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त। तो ज्यादा चर्चा ना करते हैं मेरे दोस्त, समय तो हम लोग समाप्त हो चुकी है, अगली क्लास भी स्टार्ट होने वाली मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। तो सबसे पहले जितने भाई लोग देख रहे हैं मेरे दोस्त, सबसे पहले सेशन को लाइक करें और सबसे पहले सभी लोग एक लोग को क्या करेंगे, शेयर करें मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि क्लास आप लोग अच्छी लगी हो मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।